देखिए कुछ दिनों से मेरा क्या हेल्थ का प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि मेरे किस वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था। तो फर्स्ट में मैंने खाने के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सेकंड में मैंने एक्सरसाइज के ऊपर नहीं ध्यान दिया, और थर्ड में था जो प्राणायाम मुझे बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे साइनस का प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ पर पूरा नाक जाम हो जाता है और यहाँ पर भी पूरा ब्लॉक हो जाता है, तो उसके अचानक से एकदम ऐसा नाक के अंदर से पानी बहने लग जाता है, बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है। इसके ऊपर मैंने ध्यान दिया, अगर मैं प्राणायाम डेली करता रहता हूँ तो मुझे ये होता नहीं है। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने प्राणायाम के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। आपने देखा भी होगा, मैंने बहुत दिनों से प्राणायाम रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो यही सब चीजों की वजह से मेरी इम्यूनिटी डाउन हो गई थी, और इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से ये सब चीजें मुझे अचानक से हो गई थी। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से मेरी इम्यूनिटी डाउन हो गई थी, और इम्यूनिटी डाउन होने के बाद में आपको पता ही है, आपकी सर्दी बहुत जल्दी आ जाती है। आपको मैंने कई वीडियो में बताया भी है कि मुझे सर्दी का प्रॉब्लम बहुत है। अगर मैं प्राणायाम वगैरह अगर नहीं करूँ डेली, तो मुझे ये होता ही होता है। तो प्लीज आप इन गलतियों को अवॉइड करने के लिए डेली प्राणायाम कीजिए। अगर आपने मेरे अगर वीडियो देखे होंगे, तो मैं डेली जब एक्सरसाइज करता था तो मुझे 90 डेज तक मैंने एक्सरसाइज डेली की थी। 90 डेज के भीतर में एक बार भी बीमार नहीं पड़ा था। ये थी मेरी कुछ गलतियां। ये गलती आपको नहीं करना है, आपको डेली प्राणायाम और एक्सरसाइज डेली करना है, जिससे आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। चलिए हम करेंगे आज कुछ अच्छी नींद के लिए कुछ प्राणायाम। फर्स्ट में बैठ जाना है, कंफर्टेबली बैठना है। आप जहां पर भी बैठ रहे हैं वहां पर शोल्डर रोल बैक, दोनों हाथ नीज के पीछे, आईज को जेंटली क्लोज कर लेंगे। हाथों की द्रोण मुद्रा, हाथों को कंफर्टेबल रखना है, शोल्डर को रोल करना है, जिससे आपकी शोल्डर ब्लेड एक दूसरे को टच हो जाए, चेस्ट हॉरिजॉन्टली ओपन हो जाएगी। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल, माइंड को रिलैक्स कर लेना है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, सांसों के ऊपर ध्यान, मन में कोई विचार नहीं। एक्सहेलेशन के साथ में माइंड को रिलैक्स करना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल एंड स्लो सॉफ्ट एक्सहेल, माइंड शुड बी क्वाइट। 1 मिनट तक ये करना है, और माइंड को रिलैक्स कर लेना है पूरी तरह से। इनहेलेशन एक्सहेलेशन मेरे साथ में दोहराना है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, लास्ट वन, इनहेल एक्सहेल। नेक्स्ट करने वाले हैं हम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है हमारे मन शांत करने के लिए। ये प्राणायाम हमारे 101 बीमारियों के ऊपर काम करता है। राइट हैंड की दोनों उंगलियां आईब्रोज के बीच में, याद रखना है हाथ को चेंज नहीं करेंगे हम। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है, लेफ्ट से सांस को लेंगे, लेफ्ट को क्लोज करना है, राइट से छोड़ना है। राइट से सांस को लेंगे, राइट को क्लोज कर कर लेफ्ट से सांस को छोड़ेंगे। ध्यान पूरी तरह से सांसों के ऊपर। जितना समय सांस लेने में दे रहे हो उतना ही समय सांस छोड़ने में भी देना है। कोई कोई भी गड़बड़ नहीं करना है सांस लेने में और सांस छोड़ने में। साथ साथ में दोहराएंगे। 5 मिनट तक ये प्राणायाम हमें करना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सहेल, हर एक एक्सहेलेशन के साथ में नेगेटिव एनर्जी बाहर, इनहेलेशन के साथ में पॉजिटिव एनर्जी अंदर। पूरी तरह से माइंड को रिलैक्स करना है, मन में कोई विचार नहीं। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस प्रकार से करते रहना है, माइंड पूरी तरह से रिलैक्स। चलिए लास्ट 1 मिनट तक करेंगे। 1 मिनट के भीतर मैक्सिमम 3 या 4 आवर तो नहीं करने हैं हमें। चलिए साथ साथ में दोहराना है। लास्ट 1 साइकिल। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़कर अवतरण पूरा करना है। जब भी आप नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम करो तब भी आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़कर ही सांस को रोकना है। और जब भी आप शुरुआत करो तब भी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरुआत करना है। बस इतनी बात को याद रखना है। दोनों हाथों की द्रोण मुद्रा, उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई, स्पाइन को स्ट्रेट करना है। सांसों की गति को नॉर्मल कर लेंगे। ध्यान हमारा दोनों आईब्रोज के बीच में रहेगा पूरी तरह से। स्पाइन सीधा, शोल्डर नीचे की तरफ ड्रॉप कर देना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल, इनहेल, इनहेल। स्लो सॉफ्ट एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल। मन में कोई विचार नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान।
मन में कोई विचार नहीं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, जितना स्लो हो सके उतना स्लो सांसों को लेना है। शोल्डर पूरी तरह से ड्रॉप कर देंगे। पूरे शरीर को धन्यवाद देना है। माता पिता को धन्यवाद देंगे, छोटे बड़े बूढ़े सबको धन्यवाद देना है। उस हर एक जीव को धन्यवाद देंगे जिनकी वजह से हमारी लाइफ आज बहुत ही सुंदर है। हर किसी को धन्यवाद देना है। पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे। लोअर बॉडी को फील करना है। स्पाइन के वर्टिब्रास को एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ ड्रॉप करना है। स्लो सॉफ्ट इनहेल, स्लो सॉफ्ट एक्सहेल। माइंड शुड बी क्वाइट। मन में कोई विचार नहीं। किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना है। अपेक्षा ही हमारे दुखों का कारण बनता है। इसी वजह से हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ हमें काम से मतलब रखना है। जो भी क्वाइटनेस हमारे शरीर के अंदर निर्माण हुआ है उसे फील करेंगे। Slow soft inhale and slow soft exhale. Mind should be quiet. इसी तरह से शांति का अनुभव करते रहना है और सीधे बेड पे जाकर सो जाना है। ना मोबाइल देखना है ना टीवी देखना है। बहुत जल्द आपको नींद आ जाएगी। इसी तरह से क्वाइटनेस को फील करना है और इसे कंटिन्यू करना है। मैं मेरी तरफ से क्लास को एंड कर रहा हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय सिया राम।